नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर के इमली चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुई, जहां बस की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सली को किया गया गिरफ्तार। धनतेरस के शुभ अवसर पर आज बाजारों में दिखा रौनक, जमकर हुई खरीदारी। और कदमा में परिजनों को बंधक बनाकर की लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, कई सामानों की हुई बरामदगी। आदित्यपुर के इमली चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सालडी बस्ती निवासी गोलू महतो की बस की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वह साक्षी स्थित रिलायंस ट्रेंड्स में ड्यूटी करने जा रहा था। मृतक अपनी मां के साथ रहता था और उसकी देखभाल करता था। घटना के बाद से मां की हालत खराब, परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा और आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे। स्थानीय निवासी भी आक्रोशित और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग कर रहे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए टीएमएच अस्पताल भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। आदित्यपुर में कोई पहला सड़क हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई सड़क हादसे हो चुके हैं जो कि आज तक न्याय के लिए दर दर भटक रहे। यातायात पुलिस की कार्यशैली पर भी कई बार सवाल उठते रहे हैं। स्थानीय निवासी और मृतक के परिजन पुलिस से न्याय की अपेक्षा कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं मुआवजा के लिए 15 लाख रुपए की मांग रखी गई है। वो काम जा रहा था घर से निकल के और आते आते इमली चौक के आगे में उसको बस वाला मार दिया। कहाँ काम करता था? ट्रेंस में काम करता था, साक्षी में। ट्रेंस में। आप मृतक के क्या लगते हैं? हम भाभी लगते हैं। हाँ, 10 लाख में क्या होगा? पूरा 15 लाख उसको देना है। उसका माँ का जिंदगी का सवाल है। अभी उसका माँ बोलने भी नहीं सक रहा है, ऐसे हाल हो गया। हाँ, पूरा एकदम चलने भी नहीं सक रही है, हॉस्पिटल में है। कल 24 घंटा हो गया, अभी तक ना लाश का पता ना बस का मालिक का पता है। अभी तक कितना लाख का मांग है आप लोग का? हम लोग को 15 लाख का है। कदमा में परिजनों को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। 5 को गिरफ्तार किया गया। साथ ही देसी पिस्टल, मैगजीन में लोडेड गोली, सोने के ब्रेसलेट और स्कूटी के साथ साथ एक ऑटो को भी बरामद किया गया। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत रामजन्म नगर में 9 अक्टूबर की शाम को हथियार का भय दिखाकर वह घर के लोगों को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट मामले को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने एक देसी पिस्टल, मैगजीन में लोडेड 2 जिंदा गोली, एक सोने का ब्रेसलेट, एक टाइटन की घड़ी, एक स्कूटी व एक ऑटो को भी पुलिस ने बरामद किया। इसकी जानकारी प्रेस संवाददाता अजित कर एसपी शिवाशीष ने दी। कदमा रामजन्म नगर में 9 अक्टूबर की शाम को करीब 7:30 बजे 7 से 8 की संख्या बदमाशों ने हथियार के बल पर घर में घुसे और परिजनों को बंधक बनाकर घर में रखे जेवर, कीमती सामानों की लूट कर चलते बने, जिसकी कीमत 20 लाख के आसपास बताई जाती है। गृह स्वामी ने 11 अक्टूबर को कदमा थाना में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। घटना की सूचना के बाद एसएसपी के निर्देश पर एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। टीम ने पेशेवर तरीके से अनुसंधान करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक में चुकसलाई का रहने वाला मोहम्मद सद्दाम, चुकसलाई का ही रहने वाला फहीम आलम, बिरसानगर का रहने वाला कृष्णा लोहार उर्फ पांडी, कुणाल मुंडा बिरसानगर व साइडगंज सिंह उर्फ जस्से पाजी को आदित्यपुर का रहने वाले को गिरफ्तार किया गया। 11 अक्टूबर 2025 को कदमा थाना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि जो वादी है दीपराज, इनके घर 9 अक्टूबर को शाम में 7-7:30 बजे 7 से 8 लड़के आए थे और उनके द्वारा एक डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उनमें से कुछ के पास हथियार था और उनके द्वारा उनके पास जो कुछ जेवर थे और कीमती सामान थे उनको उठा के ले गया गया। तो इसमें एसएसपी सर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक एसआईटी बनी, जिसको लीड डीएसपी हेडक्वार्टर 2 मनोज ठाकुर कर रहे थे और उसमें अहम भूमिका डीएसपी जो हमारे प्रशिक्षु है सनी वर्धन और कदमा थाना प्रभारी प्रवेश, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल था। इसमें हमने सीसीटीवी देखा था और बाकी हमारे पास जो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस मिली थी, इसके अंदर हमने 5 अरेस्टिंग टोटल की हैं, जिनका नाम है मोहम्मद सद्दाम, जुगसराई का रहने वाला है, फहीम आलम, जुगसराई का रहने वाला है, कृष्णा लोहार बिरसानगर का रहने वाला है, जस्से पाजी आदित्यपुर का रहने वाला है और कुणाल सिंह मुंडा, ये भी बिरसानगर का है। इन 5 से जब हमने अच्छे से पूछताछ किया तो उनके बेसिस पे हमने कुछ रिकवरीज की हैं। एक गोल्ड का ब्रेसलेट रिकवर किया है,
एक देसी पिस्टल और एक मैगजीन, उसके साथ 2 गोलियां रिकवर की हैं। फिर एक टाइटन की महंगी घड़ी हमने रिकवर की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो ऑटो से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिससे वो उस घर पे पहुंचे थे, और जिस स्कूटी से रेकी हो रहा था, एक्सेस स्कूटी से रेकी हो रहा था, उसको भी हमने बरामद किया। इनमें जितने लोग भी पकड़े गए हैं सब पे हत्या, चोरी, गृहविधन ऐसे गंभीर आरोप हैं और पूर्व में ये लोग जेल जा चुके हैं। और इसके अलावा भी 3-4 लोग और हैं जिनका हमने पहचान कर लिया और उनके लिए भी हम लोग अरेस्टिंग के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं। एंड वी आर श्योर दैट वी विल अरेस्ट ऑल। और चाईबासा पुलिस बल को मिली बड़ी सफलता। पुलिया उड़ाने वाले 2 नक्सली को गिरफ्तार किया गया। 1 राइफल के 7 कारतूस एवं अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए। पुलिस महानिदेशक झारखंड राज्य के निर्देश में झारखंड पुलिस कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, झारखंड जगुआर एवं अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा सभी नक्सली संगठनों के विरोध लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में पुलिस को नक्सली संगठन के विरोध नियंत्रण सफलताएं भी मिल रही है। पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा गुप्त सूचना मिली कि नक्सली संगठन के उग्रवादियों के द्वारा जटिया थाना अंतर्गत जंगली पहाड़ी क्षेत्र में नक्सल सामग्री छुपाकर सुरक्षा बलों के विरुद्ध उनका अभियान रोकने एवं हानि पहुंचाने के उद्देश्य रखा गया है, जिसके आलोक में झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ एवं झारखंड जगुआर के साथ एक संयुक्त अभियान दल का गठन करते हुए जटिया पहाड़ी क्षेत्र में सर्च अभियान प्रारंभ किया गया। उक्त अभियान दल द्वारा जटिया थाना अंतर्गत मुरुबोदरा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र से बम निरोधक दस्ता की सहायता से हथियार, कारतूस एवं अन्य संदिग्ध दैनिक सामग्री बरामद किया, जिससे 49 राइफल और गोली अन्य सामान बरामद हुई है। राज्य सरकार, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक महोदय तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 16/10/25 को सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सल संगठन के उग्रवादियों के द्वारा जेटिया थाना अंतर्गत जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में कुछ नक्सल सामग्री तथा अन्य सामग्री छुपा के रखा गया है, जिसका उपयोग बलों के विरुद्ध हिंसक घटना को पारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता था। इस क्रम में सूचना के आधार पे विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के बल तथा झारखंड जगुआर, राज्य पुलिस के बल, इनका एक विशेष दल तैयार कर उस क्षेत्र में अभियान चलाया गया तथा अभियान के क्रम में एक सर्च अभियान के क्रम में जेटिया थाना अंतर्गत बुरुबोरता के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों से बम निरोधक दस्ता के सहयोग से हथियार, कारतूस तथा अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद किए गए हैं। इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। सर्च अभियान के दौरान जो सामान बरामद किया गया है उसकी विस्तृत जानकारी आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। झारखंड सरकार जो वैसे व्यक्ति हैं जो कि नक्सल गतिविधियों में शामिल हैं तथा नक्सल घटनाएं लगातार कारित कर रहे हैं, उनसे हम लोगों का झारखंड सरकार की ओर से अपील है कि वो मुख्य धारा से जुड़ने हेतु प्रेरित हों और उनका हम लोग स्वागत करते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एक बहुत ही आकर्षक पुनर्वास नीति बनाया गया है, जिसके तहत उनको कई सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैं अपील करता हूं कि ऐसे व्यक्ति जो नक्सल घटनाओं में बार बार कारित करते हैं, उनको मैं अपील करता हूं कि वो मुख्य धारा से जुड़ें तथा इनमें जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं, जैसे कि ओपन जेल में जाने की सुविधाएं तथा जो राशि उनके ऊपर घोषित है वो राशि भी उन्हीं को मिलती है तथा उनके परिवार के काम आएगी। रोजी रोजगार से संबंधित कई सारी सुविधाएं उस पुनर्वास नीति में शामिल है। इसका लाभ उठाएं तथा मुख्य धारा से जुड़ें। सोने चांदी की ऊंची कीमतों का असर नहीं है। धनतेरस पर अंधाधुंध खरीदारी कर रहे लोग 65,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया जा रहा है। धनतेरस के शुभ अवसर पर देश भर के बाजारों में रौनक चमक रही है। सोने चांदी की ऊंची कीमतों के बावजूद ग्राहकों में खरीदारी को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। देश भर में लगभग 65,000 करोड़ के व्यापार का अनुमान लगाया जा रहा है। जमशेदपुर में सुबह से ही ज्वेलरी स्टोर पर भारी भीड़ उमड़ी है। ग्राहकों ने बताया कि वे निवेश के साथ साथ सगुन के रूप में भी सोना चांदी खरीद रहे हैं, ताकि पूरे वर्ष घर और व्यवसाय में सुख समृद्धि बनी रहे। शहर के बाजारों में आज सोने का दाम 1.35 लाख से घटकर 1.31 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी 1.95 लाख से घटकर 1.65 लाख प्रति किलो
हो गई है। कीमतों में इस गिरावट का फायदा उठाने के लिए दुकानों पर दिन भर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उछाल है, फिर भी मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसका अभी भी खरीद बिक्री में कोई असर नहीं है। इतना महंगा होने के बाद भी मार्केट में हर दुकान में भीड़ है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। चूंकि धनतेरस है और प्लस दूसरी चीज क्या है कि दीपावली का भी शुभ अवसर पर लोग खरीदते हैं। और जहाँ तक रही कि सोना महंगा हो गया, फिर भी इंडिया में पैसे की कमी नहीं है। आज जगह हर दुकान में भीड़ है और काफी मात्रा में सोना का आज भी बिक्री हो रहा है। इसलिए कोई उससे फर्क नहीं पड़ रहा। सोना महंगा हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दुकानदारी बहुत अच्छी है। जब से जीएसटी में कमी आई है तब से लोग बाज़ार में निकले हैं और आज इनको 4 वैरायटी मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बत्ती बहुत जो मोदी जी ने जो स्वदेशी माल इस्तेमाल करने का जो आह्वान किया है तो बहुत ही जो है घरेलू जो बत्तियां हैं वो बिक रही हैं। पीतल का, कस्सा का, दिया, बत्ती, लोटा, पूजा का सामान, बहुत सारा टीवी, एलईडी, ये सब बहुत सारा आइटम अभी हर प्रकार का ही आइटम का सेल है। झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आदित्यपुर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा होटल और लॉजों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में साफ सफाई, सुरक्षा, फायर सेफ्टी, सीसीटीवी कैमरे, रजिस्टर मेंटेनेंस और वैध ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई। नगर निगम के उपायुक्त पारुल सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पाया गया कि कई होटल और लॉज निर्धारित मानकों पर खड़े नहीं उतर रहे थे। इस वजह से लगभग 5 होटलों पर जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान यह देखा गया कि कई होटलों में साफ सफाई की स्थिति खराब थी, फायर सेफ्टी के उपकरण मौजूद नहीं थे, रजिस्टर का समुचित रखरखाव नहीं थे, ट्रेड लाइसेंस नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे या तो नहीं लगे थे या काम नहीं कर रहे थे। नगर निगम द्वारा यह अभियान 15 नवंबर तक जारी रहेगा। इस दौरान जो भी होटल और लॉज नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट के द्वारा सर्टेन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस थे जिसके तहत हम लोगों को होटल्स, लॉजेस और हॉस्टल्स में सर्टेन पॉइंट्स पे जांच करना था। उसी के लिए हम लोग आज निकले हुए हैं, जिसमें हम लोगों को पहले फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ प्रेमिसेस है, उसके बाद उनका क्लेंडलीनेस पे है, रजिस्ट्रेशन है, ट्रेड लाइसेंस है एंड सीसीटीवी कैमरा है, फायर एक्सटिंग्विशर्स है, 2 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है। इस तरह के कुछ पॉइंट्स पे हम लोगों को कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी है। 15 नवंबर के पहले काउंटर एफिडेविट करना है। उसके लिए सब फाइन कितने लोगों का फाइन अभी हम लोग 5 जगह पे गए हैं। सभी जगह पे डिफरेंट अमाउंट्स का फाइन हुआ है। इससे पहले भी विभाग द्वारा कोई ऐसा कार्रवाई किया गया है? हाँ, इससे पहले विभाग द्वारा सभी को नोटिस भेज दिया गया था, पेपर में भी नोटिस दिया गया था और सभी को इन्फॉर्म किया हुआ है। और केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के द्वारा चाईबासा पिल्लई हॉल टाउन में पुरस्कार वितरण साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त चंदन कुमार, एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, साथ ही शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पंडाल, विद्युत सज्जा, मूर्ति, स्वच्छता, अनुशासन, परंपरागत पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के लिए पूजा समितियों को सम्मानित किया गया। उपायुक्त चंदन कुमार ने सौहार्द एवं शांतिपूर्ण दशहरा पर्व संपन्न होने पर सबों को बधाई दी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से मेरा युवा भारत सरायकेला खरसावा द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता की फुटबॉल प्रतिस्पर्धा में सरायकेला की टीम ने राजनगर की टीम को टाई ब्रेकर में 2-1 से पराजित कर जिले में विजेता बनने का गौरव हासिल किया। कबड्डी में खरसावा की टीम ने सरायकेला की टीम को पराजित कर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। आज इसके पूर्व प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद प्रतिनिधि छोटे राय किस्कू, जिला युवा अधिकारी श्री दीक्षित कुमार, बीएसई सचिव मोहम्मद दिलदार एवं +2 उच्च विद्यालय खरसावा की प्राचार्य सुश्री मंजू हेम्ब्रम ने किया, जबकि समापन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में खरसावा प्रखंड के अंचल अधिकारी श्री कप्तान सिंह उपस्थित थे। आज खेले गए एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में लॉन्ग जंप्स में खरसावा के बागुन सोए प्रथम एवं किरण पूर्ति द्वितीय, जबकि सरायकेला के मानू हेम्ब्रम तृतीय स्थान पर रहे। 400 मीटर दौड़ में खरसावा के रोहित हेम्ब्रम को प्रथम, सरायकेला के अविनाश बोधरा द्वितीय, जबकि खरसावा के मंगल सिंह को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। बालिकाओं की स्कीपिंग प्रतियोगिता में सरायकेला की रूपाली सरदार प्रथम, चांडिल की सावित्री मांझी द्वितीय, जबकि खरसावा की लखीमणि महतो तृतीय स्थान पर रही। 200 मीटर बालिकाओं की दौड़ में खरसावा की सीता मांझी प्रथम, चांडिल की श्रीमती हांसदा द्वितीय, जबकि खरसावा की भारती उराव को तृतीय स्थान मिला है।
टाटा स्टील लॉन्ग प्रोजेक्ट और उषा मार्टिन के बीच फंसे सैकड़ों मजदूर, करोड़ों का बकाया भुगतान अधर में है। देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में सुमार, सरायकेला, खरसावां जिले से मजदूरों के शोषण का एक गंभीर मामला सामने आया है। उषा मार्टिन कंपनी के अधीन वर्षों से कार्यरत रहे करीब 225 ठेका मजदूर अब टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के अधीन आने के बावजूद अपने फुल एंड फाइनल भुगतान के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है। पूर्व में उषा मार्टिन के अंतर्गत कार्यरत रहे इन मजदूरों को कंपनी टाटा ग्रुप को हैंडओवर के बाद भी उनके पूर्व के बकाया वेतन, पीएफ, बोनस और अन्य सेटलमेंट का भुगतान नहीं किया गया। इसमें से कई मजदूर रिटायर हो चुके हैं, जबकि शेष रिटायरमेंट के कागार पर है। सूत्रों की माने तो यदि एक मजदूर का औसतन सेटलमेंट 2 लाख रुपए है तो 225 मजदूरों का बकाया आंकड़ा करीब 4.5 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। गम्हरिया सीएचसी में मानवता शर्मसार हुई है। शुक्रवार से खुले आसमान के नीचे अस्पताल परिसर में बेसुध पड़ी है बुजुर्ग महिला। चिकित्सा पदाधिकारी की लापरवाही पर स्थानीयों में आक्रोश देखा गया। गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में शुक्रवार दोपहर से एक अज्ञात महिला बेसुध पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी शुद्ध तक नहीं ली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला को गम्हरिया थाना पुलिस द्वारा ऑटो से अस्पताल ले जाया गया था। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सा पदाधिकारी और चिकित्सकों ने उसे देखने के बाद यह कहकर परिसर के बाहर लिटा दिया कि महिला ने अत्यधिक शराब पी रखी है। इसके बाद से महिला शुक्रवार दोपहर से लेकर शनिवार सुबह तक उसी अवस्था में अस्पताल परिसर में पड़ी रही। सबसे चिंताजनक बात तो यह रही कि शनिवार सुबह 11 बजे तक चिकित्सा पदाधिकारी अस्पताल नहीं पहुंची थी, जबकि इस दौरान महिला की स्थिति जस की तस बनी रही। जब यह मामला सिविल सर्जन तक पहुंचा तो उन्होंने तत्काल चिकित्सा पदाधिकारी को भेजने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी किसी ने महिला की देखभाल तक नहीं की। स्थानीय लोगों ने अस्पताल प्रशासन और चिकित्सा पदाधिकारी पर गंभीर लापरवाही और अमानवीय व्यवहार का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि कुछ समय पूर्व भी इसी अस्पताल में एक विकलांग बुजुर्ग की व्हीलचेयर पर बैठे बैठे ही मौत हो गई थी और उस मामले को भी दबाने की कोशिश की गई थी। लगातार मिल रही ऐसी घटनाओं ने अस्पताल की कार्यशैली और प्रशासनिक जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और साक्षी गौशाला रोड निवासी 30 वर्षीय आरिफ इकबाल उर्फ छोटू नामक युवक लापता है। परिजन परेशान होकर थाने में मामला दर्ज कराया है। साक्षी गौशाला रोड निकट बारी मैदान निवासी 30 वर्षीय आरिफ इकबाल उर्फ छोटू नामक युवक अपने घर से लापता हो गया। परिजनों ने बताया कि लापता युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। इस संबंध में थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जिस भी किसी सज्जन को इस युवक के संबंध में जानकारी मिले तो कृपया मोबाइल नंबर पर सूचना आवश्यक दे 7835397639 पर। सरायकेला खरसावां जिले में दीपावली की रोशनी अब नए रूप में देखने को मिल रही है। मिट्टी के दियों के साथ साथ अब गोबर से बने दियों का चलन भी बढ़ रहा है। इस बदलाव के पीछे है आदित्यपुर की सीमा पांडे, जो पिछले 15 सालों से गोबर और गौमूत्र से घरेलू उपयोग की वस्तुएं बना रही है। ये दिए सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं। दीपावली पर अब देशी दियों की रोशनी से घर आंगन रोशन करे, लेकिन इस बार ये दिए मिट्टी से नहीं गोबर से बने हैं। सरायकेला खरसावां की आदित्यपुर में सीमा पांडे और उनकी टीम बना रही है गोबर से दिए और अन्य दियों की मांग सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बिहार तक जा पहुंची है। सासाराम, गया, औरंगाबाद से हमें 1000 से ज्यादा दियों को ऑर्डर मिला है। हमने भेज भी दिया। साथ ही इन दियों की कीमत 5 रुपए से होकर 130 रुपए तक जाती है और खास बात है कि इनके जरिए 50 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। सीमा पांडे ने सिर्फ गोबर से दिए बनवाना ही नहीं बल्कि गायों के संरक्षण की दिशा में भी अहम काम कर रही है। अब दूध ना देने वाली गायों को लोग घर से नहीं निकालते क्योंकि सीमा जी उनका गोबर भी खरीद लेती है। सीमा पांडे का यह प्रयास न केवल महिलाओं को रोजगार दे रहा है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को भी बढ़ावा दे रहा है। गोबर से बनी राखियों ने पहले ही रक्षाबंधन को नया आयाम दिया। गौ माता के गोबर से हम सारा उत्पाद बना रहे हैं। अभी के समय में क्या हो रहा है कि गौ माता जो हमारी गौ माता है, जिन्हें देसी गाय भी बोलते हैं, गौ माता बोलते हैं, उनको लोग ना दूध देने के बाद घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो क्या है कि जब वो दूध नहीं दे रही, घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो वो तो कसाई खाना में जा रही हैं, लोग कटने के लिए भेज दे रहे हैं। तो उनको बचाने के लिए
जैसे हमारे गौरक्षक बहुत भाई हैं जो बचा के ला रहे हैं, तो उनको कैसे आगे उनके भोजन का इंतजाम हो, क्या हो, तो इसलिए मैं गौ माता के गोबर पे कार्य चालू की हूँ। अभी स्टार्टिंग में मैं देखती थी अपनी माता जी को ये प्रोडक्ट बनाते हुए एंड ऑल, तो फिर मुझे भी लगा कि ये कुछ बहुत अच्छा और यूनिक चीज़ है। आजकल के यूथ जो एक मॉडर्न की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें एक ट्रेडिशनल लुक देने के लिए, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कुछ चमक धमक टाइप, तो ये क्या है कि यूनिक भी है एंड वो अपने घर पे सजा भी सकते हैं। एक रिप्लेसमेंट भी है हमारा, इको फ्रेंडली है क्योंकि हमारा सारा प्रोडक्ट तो प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर रहा है, इन्वायरमेंट को भी सेफ बना रहा है और हमारे गौ माता का भी रक्षा हो रहा है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि सबको इसके ये प्रोडक्ट्स लेना चाहिए और इस पे आगे आना चाहिए। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद अन्य खबरों को लेकर आपसे जुड़ते हैं। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बिजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377।
ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पोटका में दीपावली को लेकर की गई हल्दी पोखर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लोगों ने दिया, पूजा सामग्री समेत कई चीजों की जमकर खरीदारी की। बताया जा रहा है कि हल्दी पोखर बाजारों में खरीदारी करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में लोग यहां सामानों की खरीदारी के लिए हर साल आते। दीपावली को लेकर लोग घरों के दिए, खिलौने, पूजा सामग्री, फल आदि की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। आदित्यपुर 2 स्थित श्री शिव सार्वजनिक काली पूजा समिति MIGLIG जनता एवं कॉर्पोरेट सोसाइटी की ओर से इस वर्ष भी भव्य काली पूजा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। समिति ने पूजा के विविधि कार्यक्रमों की रूपरेखा साझा की। समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 19 अक्टूबर को पूजा पंडाल का उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। उद्घाटन समारोह के पश्चात ब्लड डोनेशन कैंप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 1000 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण भी किया जाएगा। 20 अक्टूबर से काली पूजा विधिवत प्रारंभ होगी। 21 अक्टूबर को भजन संध्या का उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र राय, धनबाद के पूर्व सांसद PN सिंह, भाजपा नेत्री डॉक्टर मीरा मुंडा एवं विधायक पूर्णिमा साहू दीप प्रज्वलित कर करेंगे। 22 अक्टूबर को शाम 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक सुप्रसिद्ध भजन गायक निशा उपाध्याय और कृष्णा मूर्ति की प्रस्तुति होगी। इस अवसर पर अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा MIG द्वारा भव्य पूजा का आयोजन की गई है और प्रत्येक वर्ष पूजा के एक दिन पहले पंडाल का उद्घाटन होती है। इस वर्ष भी हम लोग कल शाम 6 बजे पंडाल का उद्घाटन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, साथ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई शरण साहब, हमारे लोकप्रिय जदयू के विधायक सरयू राय जी, हमारे पूर्व प्रदेश दिनेशन गोस्वामी, हमारे पूर्व IG लक्ष्मण प्रसाद जी मुख्य रूप से कल के कार्यक्रम में रहेंगे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मंच पर रहेंगे। बैंड प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए जिला स्तरीय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा विद्यालय पोटका ने नया प्रथम हासिल किया। जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना के निर्देशानुसार PM श्री कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पोटका में जिला स्तरीय अंतर विद्यालय बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 11 प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र एवं बालक वर्ग के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय व गोलमुरी के छात्र इस प्रतियोगिता में भाग लिए। बैंड प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि BDO अरुण कुमार मुंडा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि बैंड प्रतियोगिता से छात्र छात्रा अनुशासन के साथ अपने सांस्कृतिक उद्गार व्यक्त करते और अपने आगे बढ़ने की सलाह लेते हैं। मौके पर प्रतियोगिता के लिए मनोनीत जज शिक्षक वीर प्रताप मुर्मू, गुड़िया टूडू व नियोमैन पाल द्वारा बैंड में प्रथम स्थान PM श्री KGVB पोटका, द्वितीय स्थान KGVB मूशाबानी एवं तृतीय स्थान थालगुमगढ़ ब्रांच बैंड में प्रथम बोडाम तथा बालक वर्ग नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय स्थान प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में हमारे पूर्वी सिंहभूम जिले के टोटल 13 विद्यालय ने भाग लिया है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है, एक तो पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के जो अंदर में जो उनकी और जो क्षमताएं रहती है उस क्षमता को हम लोग निखारने का काम इस आवासीय विद्यालयों में होता है। तो उसी के अंतर्गत बैंड प्रतियोगिता भी की जाती है, क्योंकि बच्चे जब भी ये लोग कोई भी इवेंट होता है तो किसी कार्यक्रम का उद्घाटन करना, अतिथियों का स्वागत करना है, तो इसके लिए खुद को तैयार करते हैं कि कैसे हम उनका वेलकम करेंगे। तो उसी के क्रम में ये बैंड प्रतियोगिता भी ये लोग सीखना शुरू किए। घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर 24 घंटे चेक नाका सक्रिय, सघन जांच से गुजरना पड़ रहा है वाहन चालकों को। घाटशिला उपचुनाव को लेकर पूर्वी सिंहभूम के बॉर्डर क्षेत्रों में 24 घंटे चेक नाका को सक्रिय किया गया है। इसी दौरान वाहन चालकों को सघन जांच से गुजरना पड़ रहा है। चेक नाका के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी बढ़ती जा रही है। 45 घाटशिला में जो उपचुनाव हो रहा है उसके मद्देनजर जिला के हर एक जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहे हैं तो वहाँ पे चेक नाका लगाया गया है और इसमें मेनली हम लोग का उद्देश्य यही है कि किसी तरह का जो MCC का वायलेशन ना हो और या फिर कोई भी कैंडिडेट हो यो किसी तरह का ऐसा गिफ्ट ना ले जाएं जिससे कि वोटर प्रभावित हो। और मेनली इसलिए हम लोग पुलिस जवान भी दिए गए हैं और चेकिंग हम लोग यही करते हैं कि
किसी भी तरह का असामरिक तत्व जैसे अगर बम बारूद गोली ये सब ना ले जाएं, अच्छी तरह ऐसा गिफ्ट ना ले जाएं, या फिर उनके पास अगर कोई राजनीतिक दल से रिलेटेड है तो उसके पास 50,000 से ज़्यादा कैश ना हो। तो इसके मद्देनजर ये चेक नाका लगाया गया और हम लोग वही चेकिंग कर रहे हैं। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल में बुक माई लैब्स का विधिवत उद्घाटन किया गया। आजाद नगर रोड नंबर 2 स्थित सिम्स हॉस्पिटल प्रांगण में बुक माई लैब्स का विधिवत उद्घाटन फीता काट कर किया गया। कार्यक्रम मुख्य रूप से बुक माई लैब्स के CEO अभिषेक गुप्ता, हॉस्पिटल के डायरेक्टर शाहिद हन्नी खान समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बेसिकली हमारी कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ कोलैब होकर काम करती है, तो यहाँ पर हमारे कस्टमर्स को जो बेनिफिट्स मिलेंगे, जो बेसिकली उनको ऑप्शन दिया जाएगा टेस्ट के लिए कि वो किसी भी कंपनी से, रिनोन कंपनी से टेस्ट करा सकते हैं डायरेक्टली, और डिस्काउंट्स पार्ट्स भी उनको कुछ दिए जाएंगे वहाँ पर। प्लस में और एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जमशेदपुर में ये पहला हमारा सेंटर ओपन हो रहा है सिम्स हॉस्पिटल में। उसके बाद जो पब्लिक के लिए हम लोग वो करेंगे, बेनिफिट दिलाएंगे, जिसमें कि टेस्ट में जो ऑप्शंस होते हैं वो होंगे, जो हेल्थ पैकेजेस होते हैं जो कि कस्टमर्स ऑनलाइन बुक करते हैं हेवी डिस्काउंट्स पे, वो यहाँ से भी वो बुक कर सकते हैं डिस्काउंट्स पार्ट पर। और डिफरेंट कंपनीज़ के साथ हमारे साथ जो बेसिक कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे डॉक्टर लाल हो गए, एजुलियस हो गए, फिर से पैथकाइंड हो गया, थायरोकेयर हो गए, लुपिन हो गए, ये सारी कंपनीज़ हैं हमारे टॉप ब्रांड्स में। और भी कुछ कंपनीज़ हैं, हेल्डियंस हो गया, टाटा 1mg हैं हमारे साथ। जमशेदपुर का ये बुक माई लैब जो है, ये फर्स्ट सेंटर है सिम्स हॉस्पिटल में हमारा। इसमें लोगों को ये फ़ायदा होगा कि इनको जो रिपोर्ट्स जो है, बहुत सारे आदमी लोगों को ये डाउट्स रहता है कि इनका रिपोर्ट्स जेन्युइन है कि नहीं है, या फिर जो टेस्ट हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, बुक माई लैब के थ्रू जितने भी इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट कर लिया है, ताकि पेशेंट को अपने चॉइस पर, अगर वो किसी भी का लैब का टेस्ट कराना चाहते हैं, वो अपने चॉइस पर यहाँ पर टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि उनको जेन्युइन रिपोर्ट मिल सके। उसमें बारकोड रहेगा, वो जेन्युइनिटी चेक करना है तो बारकोड से चेक भी कर सकते हैं, ताकि रिपोर्ट अगर सही रहेगा तो डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होती है। अगर रिपोर्ट ही गलत रहता है तो दूसरी हिसाब से गलत रिपोर्ट के कारण भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स हम लोग फेस देखे हैं। इसलिए हम लोगों ने सर के साथ मिल करके ये नया कॉन्सेप्ट चालू किया है कि इंडिया की जो टॉप मोस्ट कंपनीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके हम लोग ये काम कर रहे हैं। ये पहला है जमशेदपुर में। जमशेदपुर में बुक माई लैब जो है सिम्स हॉस्पिटल में पहला सेंटर है ये हमारा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपील करेंगे कि आपको अगर जेन्युइन रिपोर्ट्स का चाहिए, जिसमें डाउट्स रहता है, वो डाउट्स नहीं रहे, बेफिक्र होकर के हमारे यहाँ ये टेस्ट करवा सकते हैं। जेन्युइनिटी रहेगा, रिपोर्ट्स जेन्युइन रहेगा, मेन हम लोग को जेन्युइन रिपोर्ट प्रोवाइड करना। कदमा स्थित BH एरिया में 11वीं के अवसर पर किया गया लंगरे आम का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कदमा स्थित BH एरिया में 11वीं के अवसर पर लंगरे आम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में सभी धर्मों के लोगों ने शरीक किया। गौस पार्क के नाम से हर साल की तरह इस साल भी लंगर किया जा रहा है। इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं। ये गौस पार्क के नाम से ये तबर्रुक यहाँ आके मतलब सब खाना खाते हैं, और ये आज तकरीबन 25 साल से अनुभव हो गया और ये चला आ रहा है, और गौस पार्क के सब दीवाने हैं हम लोग। कितने लोग खाते हैं यहाँ? क्या आम दावत है कि? जी यहाँ आम दावत आप देख ही रहे होंगे, भीड़ देख लीजिए, है ना। आम दावत क्या उद्देश्य है इसका? ये एक भाईचारा का उद्देश्य है। सभी लोग आते हैं और हम लोग सब मिलजुल के खाते हैं बैठ के एक दस्तरखान पे। कितने लोग आए होंगे? कम से कम 2,500-3 हज़ार लोग यहाँ। क्या जगह का नाम है? ये बेचेरिया कदमा। आपका शुभ नाम? अब्दुल शफीक। सुनारे स्थित कुंज नगर में सिप्रा क्रिएशन का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। सुनारे स्थित कुंज नगर में सिप्रा क्रिएशन का विधिवत उद्घाटन फीता काटकर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अमरीश मिश्रा, संजय पांडे, नीतू सिंह समेत गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज हम लोगों ने इस दिन को इसलिए चुना कि बहुत पावन दिन है, और हम लोग के धर्म के हिसाब से हम लोग दीपावली वगैरह को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं, और लोगों की आवश्यकता भी थी कि कुछ अच्छे कपड़े मिले। हम लोगों ने बहुत सारे जगह से ये कलेक्शन किया है, और हमारे साथ जिन लोग हैं, ये बच्ची लोग हैं, ये लोग भी चाह रही थी कि हम लोग मिल कर के कुछ एक अच्छा दुकान करें, क्योंकि सोनारी एरिया शहर से किनारे पड़ता है,
और लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कोई भी छोटा मोटा कपड़ा या बढ़िया कपड़ा या अच्छा डिज़ाइन का साड़ी या सूट वगैरह लेना हो तो साक्षी या बिष्टुपुर, जो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली इलाका है, उन लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक अच्छा दुकान सोनारी में करें, जहाँ हर तरह का कलेक्शन मिले और जहाँ हर तरह का लोगों को पसंद आए। ऐसा कपड़ा हम लोग ला करके रखें कि लोगों को पसंद आए और वो यहाँ से खरीदें और उनको खरीदारी करने में। सोनारी का किस जगह? ये सोनारी में हम लोग बिल्कुल कार्मेल स्कूल के नज़दीक हैं और उसके पास में ये कुंज नगर पड़ता है, जहाँ सामने एक लायंस क्लब है। लायंस क्लब के ऑपोजिट में ही हम लोग हैं। ये नाम हम लोगों ने रखा है शिप्रा कलेक्शन। क्या क्या खासियत है दूसरे दुकान से? सबसे ज़्यादा खासियत ये है कि हमारे यहाँ अच्छा कलेक्शन मिलेगा और बहुत अच्छे प्राइस में मिलेगा। जो सभी जगह में है कि आप कलेक्शन देखेंगे, प्राइस बहुत ज़्यादा है, मन पसंद है, लेकिन इतना प्राइस ज़्यादा है कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो जो तकलीफ़ होती है लोगों को, वो हम लोगों ने दूर करने का कोशिश किया है कि अच्छा कलेक्शन दे और बहुत अच्छे प्राइस में दे जो लोगों के बजट में है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आदित्यपुर के इमली चौक पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुई, जहां बस की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। चाईबासा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सली को किया गया गिरफ्तार। धनतेरस के शुभ अवसर पर आज बाजारों में दिखा रौनक, जमकर हुई खरीदारी। और कदमा में परिजनों को बंधक बनाकर की लूट के मामले में पुलिस ने किया खुलासा, कई सामानों की हुई बरामदगी। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।